अजंता सोया एक ऐसी कंपनी है जिसको हम अपने चैनल पर पहली दफ़ा डिस्कस कर रहे हैं, तो समझने वाले हैं कंपनी क्या है, क्या काम है और कैसे है इस कंपनी का फंडामेंटल। शुरू करें अगर कंपनी किस बिजनेस में काम करती है, क्योंकि मेन हमारे लिए यही होता है। तो ये जो कंपनी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, क्या मैन्युफैक्चर करती है? वनस्पति एंड वेरियस काइंड ऑफ कुकिंग ऑयल। तो ये है इसका मेन काम। और साथ ही में कुछ प्रोडक्ट भी बनाती है, बेकरी लाइक बिस्किट, पफ, पेस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें भी कंपनी बनाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कुकिंग ऑयल की हम बात करें, तो यहाँ पर वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल तो हो ही गई, जिसके अलावा सोयाबीन, पाम, राइस ब्रान ये भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और सुनिए, अगर हम बात करें कंपनी जो काम करती है वो थर्ड पार्टीज़ के लिए करती है। मतलब ये जो चीज़ें बनाती है, जो ऑयल बनाती है, कुकिंग ऑयल बनाती है, वो थर्ड पार्टीज़ के लिए बनाती है। कुछ तो थर्ड पार्टीज़ के लिए बनाती है, और उसके अलावा जिनके लिए बनाती है वो इसके बाद 10 ब्रांड के आसपास अभी इन कंपनी के पास मौजूद है, या फिर ऐसे समझें 10 ब्रांड्स के लिए कंपनी बनाती है। यानी डिफरेंट, अगर उसमें भी अगर बात करें इन 10 के लिए 100 डिफरेंट पैकेजिंग साइज, मतलब अलग अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन ब्रांड ये है थर्ड पार्टीज़ के बनाती है और ये वो चीज़ बनाती है। इसके अलावा अगर बात करें, कुछ कंपनी ऐसी है जो बना के अपने भी इनके कुछ ब्रांड है, यानी आखिरी लाइन आप पढ़ सकते हो, सेल डायरेक्टली टू कस्टमर थ्रू इट्स ओन ब्रांड, यानी कि थर्ड पार्टीज़ के लिए भी काम करती है और खुद के भी ब्रांड इस कंपनी के मार्केट में अवेलेबल है, अपने लिए भी बनाती है कुकिंग ऑयल या फिर वेरियस ये ऑयल। आगे अगर हम समझने की कोशिश करें इस कंपनी के प्रोडक्ट के बाद, जो कंपनी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है और जिन ब्रांड के लिए बनाती है, जैसे हमारी बात हुई कि थर्ड पार्टीज़ के लिए बनाती है 10 ब्रांड इनके पास, उनमें से कुछ नाम है ध्रुव, आंचल। अगर आपने नाम सुने हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये है आप इनके ऊपर रिसर्च आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, ये जो ब्रांड है इनकी एक रेपुटेड मार्केट शेयर है। ऐसा नहीं बिल्कुल ही इनके पास मार्केट शेयर नहीं है, कुछ ना कुछ मार्केट शेयर इनके पास भी है। हो सकता है आपने नाम नहीं सुना, आपने कुछ चुनिंदा ही नाम सुने हैं। ऐसे में अगर हम बात करें, इनकी जो प्रेजेंस बनी हुई है नॉर्दर्न इंडियन मार्केट में बनी है, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न लाइक आसाम। तो यहाँ पर ये जो ब्रांड है इनकी पकड़ मजबूत है। आगे समझने की बात करें, यहाँ पर द कंपनी ओन एंड ऑपरेट इट्स वनस्पति प्लांट एंड रिफाइनरी। कहाँ से? अलवर, राजस्थान, यहाँ से कंपनी ऑपरेट करती है, मैनेज करती है। द कंपनी क्लाइंट, अब ये समझ लेते हैं कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर गोदरेज, क्रीमिका, ब्रिटानिया, क्योंकि हमने देखा था कुछ प्रोडक्ट ये कंपनी इस सेक्टर में बनाती, बिस्किट, पफ हमने शुरू में ही देखा था, तो वहाँ पर ब्रिटानिया, बिकानो और ये सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। यूनाइटेड बिस्किट्स, आप इन चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हो, हार्वेस्ट गोल्ड, पार्ले, ITC, हल्दीराम, अदर। तो ये है इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस। तो अभी तक आप इस कंपनी के बारे में समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आप समझने की कोशिश करते हैं इस कंपनी ने इन्वेस्टर को जो शेयर मार्केट में क्या दिया, आपके सामने है। एक साल में रिसेंट के करेक्शन के बाद जहां हमारा और आपका पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से लीड कर रहा है, इस छोटे कंपनी ने क्या दिया है, 163 का पॉजिटिव रिटर्न दिए। ऊपर के लेवल से बड़ा ही अच्छा करेक्ट हो चुका है शेयर। और वहीं बात करें उसके बाद है रिटर्न, और 2 साल की बात करें 865 और 3 साल में 881% के रियल रिटर्न दिए, कोई फेक रिटर्न नहीं है। आफ्टर अगर हम बात करें, ये शेयर अगर आप चार्ट में इसको देखेंगे, ये 300 से ऊपर ट्रेड करता था और कुछ दिनों पहले 160 के आसपास आता है, लेकिन ऊपर के लेवल से इतना करेक्ट हो चुका है, उसके बाद भी ये है इसके 1 साल के रिटर्न। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जब ये चलता है तो चला है। तो रिटर्न देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ये एक डिस्क्लेमर सुनिए, आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। ना ही हम बाइंग की तरफ बोले, ना ही सेलिंग की तरफ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं। अब इन रिटर्न के पीछे इसके नंबर कैसे हैं वो देख लेते हैं। मार्च की पूरी हिस्ट्री आपके सामने है, 261 CR, 261 CR, उसका 337, फिर 370 और 309। तो समवेयर देखा जाए इस कंपनी की सेल्स तो ग्रोइंग थी, और दिसंबर में एक डिप आपको नजर आया है, ये है चीज़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 15+ CR था, वो 15 में ही उसी बीच में रहा तीनों क्वार्टर, और यहाँ पे डिप रहा क्योंकि सेल्स नहीं हुई, फिर चाहे जो मर्जी कंपनी है उसके बाकी चीज़ें तो अपने आप डूब ही जाना है कुछ समय के लिए। तो ऐसे में अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट जो 9 से ऊपर था वो हो चुका था 5+, अदरवाइज बीच में 18+ गया था। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का डबल हुआ था क्वार्टरली, पिछले 3 क्वार्टर में, जिसे आप अच्छा कहेंगे। क्या कहेंगे कुल मिला के इसके जो रिटर्न के बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है या फिर जो क्वार्टरली नंबर है, ये अच्छे हैं या बुरे हैं?
अगर बुरे होते, नेगेटिव होते, तो हम बोलते बिल्कुल ख़राब है। समवेयर जस्टिफाई कर रहे हैं उनको, आगे समझने की कोशिश करते ईयरली पे क्या हो, बाकी चीज़ें तो यहाँ क्लियर होंगी। 18 से लेकर इसकी सेल्स कैसी रही है वो आपके सामने है। इस कंपनी की सेल्स में कोई कमी नहीं है, धुआंधार है। आप देखो 346 सीआर से हो चुका है 1277, कितने टाइम्स हो चुका है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो सेल्स अगर धुआंधार है तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18 में ज़ीरो था, क्योंकि 18 के 17 में कोई नंबर था वो हमने डेटा नहीं लिया, उसके 18 में बिल्कुल नेक टू नेक हो गया था। देन उसके बाद 2 और 16 और 53 ये है इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त मुनाफा या फिर ज़बरदस्त उछाल। उसका नेट प्रॉफिट 1 सीआर से फिर 0 और उसका 1043। क्या है इस कंपनी में बताऊँ क्या हो रहा है। कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा सा हो रहा है या फिर ऐसे ऐसे भी हो रहा है। एक आपको चाहिए होगी स्टडी वाली कंपनी जो धीरे धीरे से लेकिन आपको जाए, तो एक जो ज़्यादा सही रहता है, कम मिले लेकिन आराम से जाए, और एक होता है जिसमें वोल्टाइल मूव होता है, फिर वो चार्ट की बात हो रहा है। इसमें कभी ज़ीरो हो रहा है, कभी गजब का आपको अपमूव देखने को मिला इनके नंबर्स में। ओवरऑल नंबर देखा जाए, नंबर जस्टिफाई कर रहे हैं, इसकी सेल्स जस्टिफाई कर रही है कि कंपनी ने जो रिटर्न दिए हैं। उसके बाद छोटी कंपनी आराम से ये ऑपरेटर के हाथ में आ जाती है, उनके पकड़ में आ जाती है। वैसे ही जब हम इसके चार्ट देख रहे थे वैसे ही कुछ हुआ, सर्किट पे चलता है, सर्किट पे आता है। तो ये रहा एक चीज़। आगे समझने की बात करें, इस कंपनी की सेल्स की ग्रोथ कैसी रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ कैसी रही है 0, 5 साल में 10%, 39 और 23। तो कुल मिलाकर सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि बाकी सारे नंबर बिल्कुल माइनस में है और एक तरफा के रिटर्न है जिससे हर महीने का टाइम हो रहा था, वैसा भी नहीं है। 38 इसकी प्रॉफिट ग्रोथ, 119 ऑलमोस्ट 200% का प्रॉफिट, और उसके बाद 157। तो यहाँ पर भी नंबर ज़बरदस्त है, यहाँ पर भी कोई वीकनेस नहीं है। ROE भी देख लीजिए आप, यहाँ पर 5 साल में 16, 19, 38 सुपर, और प्लस इंप्रूव और हो रहे हैं, ये और अच्छी बात है। 26, 32, 61 ये भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो नंबर्स देखा जाए आप इन्हें बुरा नहीं कहेंगे, ना ही रिटर्न को बुरा कहेंगे, ना ही इस कंपनी का बिजनेस मॉडल को कहेंगे, क्योंकि जिस फील्ड में काम करती है ऑयल, अब वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है आपका, हो सकता है आप मस्टर्ड वाले हो, आप मस्टर्ड ही ऑयल यूज़ करते हो सकता है ऑलिव ऑयल, हो सकता है रिफाइंड, हो सकता है सोयाबीन, कुछ को हर किसी का अलग अलग, लेकिन ऑयल वर्ड एक कॉमन रहेगा। तो वो फील्ड उस फील्ड की कभी डिमांड खत्म नहीं होने वाली है। इसके बाद बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि अभी तक कोई वीकनेस नज़र आई नहीं है। प्रमोटर के पास है 46, फिर तो थ्रू आउट ऑफ 46 रहे। और पब्लिक की बात करें, यानी कंपनी के मालिक को, प्रमोटर को जितना भरोसा अपनी कंपनी पे है, 46% होल्डिंग उनके पास, उससे ज़्यादा पब्लिक को है, यानी 53% उनके पास है। तो ये आप देख लीजिए, कोई FIs कोई DIS की इन्वेस्टमेंट अभी तो नहीं है। जब हम रिसर्च करते हैं हमें तो नहीं मिली, अगर आपको मिलती है तो हमें प्लीज़ बताइएगा। तो उसके बाद बात करें प्रमोटर प्लेजिंग, कोई प्लेजिंग भी नहीं रखा, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये एक और अच्छी चीज़ है। तो अभी तक फंडामेंटल वाइज इस कंपनी में कोई भी वीकनेस नहीं, इनफैक्ट इम्प्रेसिव ज़रूर है, यानी कि आप कह सकते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डेट कितना है, ऑलमोस्ट 0.04, जिसे आप काफ़ी कम कह सकते हो, नेग्लिजिबल समझने की कोशिश करें, यानी कि 3.25 करोड़ का डेट है, और उसके कंपेरिजन 21.37 CR का कैश भी है। तो कंपनी जब चाहे डेट फ्री भी हो सकती है, ये एक और अच्छी बात है। तो कहाँ पर वीकनेस है आप समझ लेते, वैल्यूएशन की भी अगर बात करें, इंडस्ट्री भी चल 32 की, स्टॉक आप भी जरा देखिए ऑलमोस्ट 8 के आसपास। पी रेशियो के हिसाब से भी आपको बड़े ही कंफर्ट जोन में देखने को मिल रहा है। जब आप इसके प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे वहाँ पर भी अभी आपको कम ही मिलेगा, वहाँ पर भी आपको ज़्यादा टेंशन वाली नंबर नहीं दिखा देगा। डिविडेंड कुछ नहीं देती कंपनी, और EPS भी 26 है। तो कुल मिला के जितने भी मैक्सिमम चीज़ें थी हमने आपके सामने रखने की कोशिश की, और देखा जाए फंडामेंटल वाइज इसमें हमें कोई वीकनेस नज़र नहीं आई, ना ही इसके रिटर्न में, ना ही इसके फंडामेंटल में, ना ही इसके बिजनेस में। अभी आपको क्या करना है, अगर आप इस फील्ड में, इस कंपनी में अब यहाँ से पहली बार सुन रहे हैं, यहाँ से इंटरेस्ट लगता है, अच्छे से आपका रिसर्च कीजिए। उसके बाद टेक्निकली समझिए, पहले बिजनेस मॉडल समझिए, उसके बाद कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर रखी, कुछ आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। उसके बाद टेक्निकली तब जाके आप इसमें कोई भी डिसीजन लीजिएगा। अगर हम बताने की कोशिश करें, इसमें कुछ ही दिनों पहले जब मार्केट में करेक्शन हमको देखने को मिल रहा था, अभी से एक हफ्ते पहले, तो रफली बात करें 160-165 के आसपास का एक सपोर्ट है, और वहाँ से जंप हुआ है, अभी ये थोड़ा सा उससे ऊपर आ चुका है। तो उन लेवल के आसपास अगर ये मिलता है तो एक सपोर्ट है, और जब तक इसके ऊपर है तब तक तो टेंशन की बात नहीं है। ऑल्दो मार्केट भी करेक्ट हुआ, शेयर भी करेक्ट हुआ, ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छा करेक्ट, जैसे मेरी बात हुई थी 300 के आसपास तक वहाँ से आ चुका है, समवेयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसके पास था, तो वहाँ से तो करेक्ट हो चुका है। अब अगर इन लेवल के आसपास मिलता है और 160 के ऊपर टिकता है,
यानी तो यहाँ से इसमें वापस एक फ्रेश रैली हमको देखने को भी मिल सकती है आने वाले कमिंग ईयर्स में। तो इसलिए अच्छे से रिसर्च करनी, ये इस टाइप के स्टॉक्स जो हाई रिटर्न दे सकते हैं आपको हाई रिस्क के साथ, तो वो आपको मैनेज करना होगा, उसी हिसाब से काम करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगता है, टीम की मेहनत, हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक करके, कमेंट करके, जैसे भी चाहे अपना रिएक्शन हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। अदरवाइज बाकी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। शुक्रिया।